नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं अंग्रेजी लेसन नंबर 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन। देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में। लाल बहादुर शास्त्री, कॉमनली कॉल्ड बाबूजी विद इन हिज फैमिली, was known for his simplicity, honesty, determination and patriotism। तो लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्हें उनके परिवार में बाबूजी कहते थे, अपनी सादगी, सच्चाई, दृढ़ता व देश प्रेम के लिए जाने जाते थे। Many events of his life show his patriotism। उनके जीवन की कई घटनाएं उनके देश प्रेम को उजागर करती हैं। फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट इट्स पीक। स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। बाबूजी वाज इन जेल। तब बाबूजी कहाँ थे? जेल में थे। द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरीड हिम। उनकी बेटी की बीमारी की खबर ने उन्हें परेशान कर दिया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम ऑन पेरोल बट ही रिफ्यूज्ड। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला किया, मगर उन्होंने मना कर दिया। His daughter was desperate to see बाबूजी। उनकी बेटी बाबूजी को देखने के लिए व्याकुल थी। बट बाबूजी was in the service of the nation। परंतु बाबूजी राष्ट्र की सेवा में थे, राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। His country was dearer to him than his daughter। उनका देश उन्हें उनकी बेटी से भी अधिक प्यारा था। बाबूजी वॉज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बाबूजी क्या कर रहे थे? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण दोबारा जेल गए थे। दिस टाइम हिज सन फेल इल। अब दोबारा जब वो जेल गए, इस बार उनका पुत्र बीमार हो गया था। The Britishers knew he would never request for his release from the jail। तो अंग्रेज जानते थे कि वे कभी भी जेल से अपनी रिहाई की विनती नहीं करेंगे। They released him on parole। उन्होंने उन्हें जमानत पर रिहा किया। When the parole ended, his son was still very इल। परंतु जब उनकी जमानत का या सप्रतिबंधित रिहाई का समय समाप्त हुआ, तब उनके पुत्र और भी अधिक बीमार थे। हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री। उनके शरीर का तापमान 106 डिग्री था। द ब्रिटिशर्स आस्क्ड हिम टू चूज। तो अंग्रेजों ने उन्हें चुनने के लिए कहा, आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल एंड लुक आफ्टर योर सन और बी जेल्ड। या तो स्वतंत्रता संग्राम को त्याग दें व मुक्त हो जाएं, या फिर जेल चले जाएं। तो अभी उन्हें उनके बेटे के साथ रहने की आवश्यकता थी, यानी स्वतंत्रता संग्राम त्यागने के लिए अंग्रेजों ने कहा। बाबूजी किस्ड हिज सन्स forehead and opted to go to jail। बाबूजी ने उनके पुत्र के माथे को चूमा और जेल चले गए। The son wept and insisted on बाबूजी saying with him। उनके पुत्र ने रोते हुए बाबूजी को उनके साथ रहने का आग्रह किया। बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ द नेशन। परंतु बाबूजी देश की सेवा कर रहे थे। टीयर्स रोल्ड डाउन बाबूजी's cheeks
अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर एक बार फिर बाबूजी के गालों पर अश्रु बहते रहे। द फैट wasn't so harsh this time। इस बार किस्मत उतनी ख़राब नहीं थी। उनका बेटा बीमारी से ठीक हो गया। बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। उनका बेटा बीमारी से ठीक हो गया। लाल बहादुर शास्त्री became the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। ये लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। ही गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान्स इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1965। उन्होंने पाकिस्तान के भारत आक्रमण का करारा जवाब दिया। हिज स्लोगन जय जवान जय किसान वर्कड वंडर्स ड्यूरिंग द वॉर। उनका जय जवान जय किसान के नारे ने युद्ध के समय में कमाल कर दिया। चलिए लेते हैं। पहला वर्ड है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी। फिर है स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। टेम्परेचर मीन्स तापमान। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय। रिलीज मीन्स रिहाई। रिकवर मीन्स स्वस्थ होना। पेट्रियोटिज्म मीन्स देश प्रेम। पैरोल मीन्स जमानत। बिफिटिंग मीन्स मुंह तोड़। आगे है वर्ड पावर। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। वर्ड्स को उनकी मीनिंग से मिलाना है। सबसे पहला वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। किसी कार्य को करने के लिए कठिन परिश्रम करना। अगला वर्ड है वरीड। वरीड मीन्स टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग्स। कोई किसी अप्रिय हालात पर चिंता करना। चिंता मतलब विचार करना, वही क्या कहलाएगा? चिंता कहलाएगा, वरीड कहलाएगा। रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड मीन्स होता है टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग। यह कहना कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, अर्थात अस्वीकार कर देना। रिफ्यूज्ड मीन्स अस्वीकार कर देना। लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 11 जनवरी 1966 एट ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ। उनकी मृत्यु उपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1966 में। तो आइए बच्चों, आप करते हैं एक्सरसाइज रीड एंड लर्न। पढ़ो और सीखो। पहला वर्ड है सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है इन द सर्विस ऑफ। इन द सर्विस ऑफ मीन्स टू बी कंप्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग। किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध होना। और अंतिम वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट मीन्स टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन। किसी चीज़ के होने के लिए आग्रह करना। फिर चलिए बी में आते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन। फॉरहेड, अवॉर्डेड, जेल, टीयर्स, इंडिया। तो लेते हैं पहला नंबर। बाबूजी वॉज पुट इन डैश सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। बाबूजी को बंद कर दिया जाता था कहाँ पर? जेल में, कई बार। किस हेतु? जो स्ट्रगल वो कर रहे थे ना आज़ादी के लिए, उस हेतु। दूसरा नंबर है ही किस्ड हिज सन्स। उन्होंने अपने बेटे के कहाँ पर किस किया? फॉरहेड में किस किया, माथे पर किस किया। नेक्स्ट है तीसरा, डैश रोल्ड डाउन हिज
चीक्स, तो टीयर्स, आंसुओं से, आंसू जो हैं उसके गाल से बहने लगे थे, उनके गाल से बाबूजी के। चौथा है ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने? इंडिया के, INDIA, इंडिया, इन 1964, वे भारत के प्रधानमंत्री 1964 में बने। फिर नेक्स्ट है ही वॉज डैश भारत रत्न इन 1966, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। कब मिला? 1966 में, मरणोपरांत मिला। अवॉर्डेड आएगा यहाँ पर, अवॉर्डेड यानी पुरस्कार मिला। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर देना है। व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के क्या गुण थे? कौन से गुण थे लाल बहादुर शास्त्री के? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है पाठ में, यहाँ पर दिया हुआ है सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पेट्रियोटिज्म, ये गुण थे उनमें। तो इसी के आगे हम लिख देंगे, चारों लिखने के बाद वर, वर, और फिर से प्रश्न को उतार देंगे, द क्वालिटी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। देखिए चारों गुणों को लिख देंगे और उसके बाद लगा देंगे वर द क्वालिटी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। आसान है बच्चों। चलिए दूसरा लेते हैं। व्हाट वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल, जब वे जेल में थे तब उनकी चिंता क्या थी? क्या चिंता थी? द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस, तो यहाँ लिख देंगे द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस, उनकी बेटी के बीमार होने की खबर। वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल, उसके आगे लिख देंगे वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल। तो इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उनकी बेटी की बीमारी के कारण वे चिंता में थे। तीसरा है व्हाट डिड बाबूजी ऑप्ट व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेलेबल ऑफ पेरोल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्ट मीन्स होता है ऑप्शन, जब उनको ऐसा ऑप्शन दिया गया कि वह जमानत पर रिहा किए जा सकते हैं, तब उन्होंने क्या चुना? क्या चुना उन्होंने? तो आंसर हो जाएगा बाबूजी चूज, चूजन के स्थान पर ये देखिए चॉइस से क्या बन जाएगा? बाबूजी, ये आ गया बाबूजी, और यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद चूज टू बी इन जेल, जेल में ही रहना उन्होंने पसंद किया। व्हेन, फिर से यहाँ से देखना, व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पेरोल, इतना लिखना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? बाबूजी चूज टू बी इन जेल व्हेन गिवन अ चॉइस टू अवेल ऑफ पेरोल। ओके बच्चों, चौथा प्रश्न पर आते हैं। व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब बने लाल बहादुर शास्त्री? तो हमें पता है बच्चों, तो लिख देंगे लाल बहादुर शास्त्री से शुरू करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, बीकम के स्थान पर ये डिड होने के कारण बीकेम हो जाएगा, BECAME, बीकेम, इतना लिख देंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पूरा लिख दिया। इन बस लगाना है 1964 और फुल स्टॉप। बहुत आसान है। लाल बहादुर शास्त्री बीकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। फिर चलिए पांचवा प्रश्न है। व्हाट स्लोगन डिड ही गिव टू द नेशन, उन्होंने
नेशन को, राष्ट्र को क्या स्लोगन दिया था? तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ ऊपर खाली जगह में लिख देते हैं। क्या था स्लोगन? ही या लाल बहादुर शास्त्री, तो लिख देते हैं ही गेव द स्लोगन, उन्होंने दिया था। तो गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दिया। द स्लोगन क्या था? स्लोगन जय जवान जय किसान। ये देखिए जय जवान और जय किसान, ये नारा दिया था बच्चों उन्होंने। टू द नेशन, किसको? राष्ट्र को, NATION नेशन। आगे छठवें का आंसर देखते हैं। क्या है प्रश्न? हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन? तो लाल बहादुर शास्त्री को उनके देश के प्रति किए गए कार्यों, महान कार्यों के लिए कब सम्मानित किया गया? तो लिखेंगे आंसर इसका आंसर है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, ये लिख दिया, उसके बाद लगा दिया वाज। लाल बहादुर शास्त्री वाज अवॉर्डेड, यहाँ से फिर शुरू करेंगे, अवॉर्डेड भारत रत्न, किससे? भारत रत्न से सम्मानित हुए इन 1966 में, 1966 में। आफ्टर हिज डेथ, उन्हें यह कब मिला? आफ्टर हिज डेथ, मरणोपरांत या मृत्यु के उपरांत। फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, ये देखिए फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, ये प्रश्न से लिख देंगे उसके बाद। ठीक है बच्चों, फिर आगे है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्न वाक्यों को पढ़ो। We enjoy a holiday dash Sunday, तो देखिए ऑन संडे, हमने रविवार को छुट्टी का आनंद लिया। तो ऑन संडे, दिन के नाम के पहले क्या लगा बच्चों? ऑन लगा। फिर आगे देखिए द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, तो समय के पहले क्या लगा बच्चों? एट, समय के पहले क्या लगा है? एट। फिर नेक्स्ट है शास्त्री जी वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966, अब सन के पहले लगा है इन। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि दिन के नाम के पहले ऑन, समय के पहले एट और सन के पहले हमें इनका प्रयोग करना है। तो देखिए नाउ स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल, डस्टर कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। कोई चीज़ यदि ऊपर रखी हो तो उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। मोहन लिव्स एट पचमढ़ी इन होशंगाबाद, मोहन होशंगाबाद के पचमढ़ी में रहता है। तो देखिए यहाँ पर जिले का नाम आया है तो इन लगा है, स्थान का नाम आया है तो एट लगा है। आगे देखिए बच्चों द कैट इज इन द रूम, बिल्ली कहाँ है? रूम के अंदर है। किसी चीज़ के यदि अंदर है तो उसमें हमें इन का प्रयोग करना है। द वर्ड्स ऑन, एट एंड इन have been used to denote time and place both. These words are called prepositions. इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन, एट, ऑन, इनको हम बोलते हैं prepositions. Now fill in the blanks with the appropriate prepositions.
सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राम कहता है When will you meet me? तुम मुझसे कब मिलोगे? तो आरिफ कहता है डैश द मंथ ऑफ रमजान। कब मिलूँगा? इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के महीने में मिलूँगा कहता है आरिफ। तो मे के लिए इन का प्रयोग होता है। आगे है आरिफ फिर से क्या कहता है राजू वेयर इज़ योर पेन। राजू तुम्हारा पेन कहाँ है? राजू क्या क्या कहता है माई पेन इज़, मेरा पेन है इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरे पेंसिल बॉक्स के अंदर है। अंदर है तो इन लगेगा, इन माई पेंसिल बॉक्स। टीचर पूछते हैं मीना से मीना वेयर डू यू लिव। मीना तुम कहाँ रहती हो? तो मीना कहती है सर आई लिव डैश बैरागढ़। बैरागढ़ बड़ी जगह है तो यहाँ पर लिखेंगे इन। सर आई लिव इन बैरागढ़। फिर नेक्स्ट है सैरा व्हेन विल द मैच बिगिन। मैच कब शुरू होगा? तो देखिए मनदीप कहता है द मैच विल बिगिन, द मैच विल बिगिन डैश 9 o'clock। समय बताया गया है तो समय के पहले एट का प्रयोग होता है, एट 9 o'clock। आगे राजू कहता है वी विल एंजॉय अ पिकनिक। हमने एक पिकनिक का आनंद लेंगे, हम लेंगे। कब लेंगे? डैश अ हॉलीडे, एक छुट्टी के दिन पर। तो पर आया तो ऑन अ हॉलीडे, यहाँ आ जाएगा ऑन अ हॉलीडे। फिर कीर्ति कहती है यस इट विल बी फाइन, हाँ यही ठीक होगा। आगे श्रेया कहती है बाला हु इज़ देयर, हु इज़ देयर डैश द ब्रिज, ऑन द ब्रिज, वहाँ ब्रिज पर कौन है? तो बाला का जवाब आता है ही इज़ द वॉचमैन, वह देख रेख करने वाला है, वॉचमैन है। फिर आगे देखते हैं बी एक्सरसाइज है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में दिए गए शब्दों के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। शब्द क्या हैं? नियर, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ये सभी प्रीपोजिशन हैं। तो चलिए पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस है द बॉय इज हाइडिंग डैश द ट्री। द बॉय इज हाइडिंग, कहाँ छुपेगा वो? पेड़ के पीछे। तो पीछे के लिए यूज होता है बिहाइंड, यहाँ लिख देंगे बच्चों बिहाइंड। द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे छुपा है। आगे दूसरे नंबर पर है द शैग इज सिटिंग डैश द ट्री। संत कहाँ पर बैठे हैं? तो देखिए चित्र में देखिए कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफिस इज, पोस्ट ऑफिस है डैश द स्कूल। कहाँ है पोस्ट ऑफिस? नियर द स्कूल। पोस्ट ऑफिस स्कूल के, देखिए पोस्ट ऑफिस कहाँ है? स्कूल के पास है, नियर द स्कूल। फिर नेक्स्ट है द गर्ल इज सीटिंग डैश द चेयर। लड़की कुर्सी पर बैठी है तो ऑन द चेयर हो जाएगा।
ऑन द चेयर। चलिए अब लेते हैं लेट्स टॉक। आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे कीप देयर बैग्स, बुक्स, पेन्स एंड पेंसिल्स। अपने दोस्तों से पूछिए कि वे कहाँ रखते हैं उनके बैग को, बुक्स को, पेन्स को और पेंसिल को। क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ योर बैग? तुम्हारा बैग कहाँ है? अपने दोस्त से हम पूछेंगे कि तुम्हारा बैग कहाँ है, तो आंसर में संभावित है कि माई बैग इज़ ऑन द डेस्क। जनरली सभी बच्चों का बैग कहाँ होता है? डेस्क के ऊपर होता है। ऊपर के लिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो माई बैग इज़ ऑन द डेस्क। क्वेश्चन है वेयर इज़ योर पेन? तुम्हारा पेन कहाँ है? तो जैसे कि बताया गया था अभी कि बच्चे ने बोला था कि माई पेन इज़ इन माई पेंसिल बॉक्स, तो ऐसे ही लिख देंगे माई पेन इज़ इन माई पेंसिल बॉक्स, इन माई पेंसिल बॉक्स। तो इन का प्रयोग, इन अंदर है ना पेंसिल बॉक्स के, तो इन माई पेंसिल बॉक्स। फिर अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ योर पेंसिल बॉक्स? तो तुम्हारा पेंसिल बॉक्स कहाँ पर रखा है? तो फिर वो कहाँ रखा है? इट इज़ इन माई बैग, वह बैग के अंदर है, तो लिखना पड़ेगा माई पेंसिल बॉक्स इज़ इन माई बैग। मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है? मेरे बैग में है, बैग के अंदर है, तो यहाँ भी इनका प्रयोग करेंगे। फिर लेट्स रीड। अब हमारे पास एक पैसेज है, उसे पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक वॉशरमैन मीन्स धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। द वॉशरमैन यूज्ड टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग। धोबी गधे को यूं ही पीटता था, बिना किसी कारण के पीटता था, किंतु कुत्ते पर कभी भी गुस्सा नहीं करता था। द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट। कुत्ता ज़्यादातर रात को सोता था। द डंकी वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर्स हाउस। जबकि गधा अपने मालिक के घर की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। सो ही केप्ट अलर्ट एट नाइट। अतः वह रात में अलर्ट रहता था। वन नाइट सम थीव्स, थीव से बना है थीव्स यानी चोर, केम टू स्टील क्लोथ्स। एक रात कुछ चोर कपड़े चोरी करने आए। द डॉग स्लेप्ट बट द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग। कुत्ता तो सो रहा था, किंतु डंकी ने रेंकना शुरू कर दिया, गधे ने रेंकना शुरू कर दिया। द थीव्स रेन अवे। तो चोर जो थे वो भाग गए। द वॉशरमैन गॉट अप एंड बीट द डंकी विथ अ स्टिक। तभी धोबी उठा और गधे को छड़ी से मारने लगा। द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। तभी गधे ने निर्णय लिया कि अब भविष्य में कभी भी इस कुत्ते के काम को नहीं करूँगा। कुत्ते का काम रात में घर की रखवाली करना था, जो कि वह गधा चिंता के कारण करता था। तो चलिए बच्चों आगे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। What did the washerman have? What did the washerman have? तो धोबी के पास क्या था? तो हो जाएगा बच्चों द वॉशरमैन से शुरू करेंगे उत्तर। द वॉशरमैन हैव का डिड होने के कारण हैड हो जाएगा। द वॉशरमैन हैड अ डंकी
अ डंकी एक गधा था, एंड अ डॉग, एंड अ डॉग। वॉशरमैन के पास एक गधा और एक कुत्ता था। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट? रात्रि में जिस डॉग को घर की रखवाली करना था वह क्या करता था? वह सो जाता था। तो लिखेंगे उत्तर, द डॉग यूज टू स्लिप एट नाइट। तो यहाँ से शुरू करेंगे, द डॉग यूज टू स्लिप एट नाइट। रात्रि में अक्सर सो जाया करता था। तीसरा प्रश्न है, वाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग वन नाइट? एक रात गधे ने रेंकना क्यों शुरू कर दिया? तो आंसर होगा, द डंकी डिड लगा है इसलिए क्या लगा देंगे, स्टार्टेड। यहाँ हो जाएगा बच्चों स्टार्टेड, ईडी लग जाएगा आगे। द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग वन नाइट, और इसके बाद लगाएंगे वाई लगा है क्यों के स्थान पर क्योंकि, बिकॉज क्यों रैंकने लगा, सम थीव्स, क्योंकि सम कुछ चोर, तो लिख देंगे थीव्स, केम टू स्टिल, चुराने आए थे। क्या चुराने आए थे? क्लोथ्स चुराने आए थे, क्योंकि कुछ चोर कपड़े चुराने आए थे। चौथा नंबर है, व्हाट डिड द वॉशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट? जब वॉशरमैन जागा तो उसने क्या किया? द वॉशरमैन बीट, डू के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, द वॉशरमैन BEAT, बीट द डंकी विथ अ स्टिक, एक छड़ी से उस डंकी को पीटा, व्हेन ही गॉट अप एट नाइट। तो देखिए, द वॉशरमैन बीट द डंकी विथ अ स्टिक व्हेन ही गॉट अप एट नाइट, जब वह रात्रि में जागा। अंतिम है, व्हाट डिड द डंकी डिसाइड एट नाइट? रात्रि में गधे ने फिर क्या निर्णय लिया? द डंकी, आंसर लिखेंगे, द डंकी डिसाइड है तो डिड होने के कारण डिसाइडेड हो जाएगा, डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर, नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर, कि भविष्य में मैं कभी भी इस कुत्ते की ड्यूटी को नहीं करूँगा, उसके काम को मैं क्यों करूँ, ऐसा उसने निर्णय लिया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट, आओ लिखें। राइट 4 सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पिक्चर्स। ये जो चित्र दिख रहे हैं इन चित्रों को ध्यान से देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर आपको 4 वाक्य लिखना है। एक वाक्य दिया गया है, बिगिन टू लाइक दिस, इस तरह के वाक्य होना चाहिए। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। इस तरह के वाक्य हमें और 4 वाक्य यहाँ लिखना है बच्चों। फिर आगे है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन अ ग्रेट मैन, किसी महापुरुष के बारे में 5 वाक्य लिखना है। जैसे कि हमने यह पाठ जो पढ़ा है वह महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है, उसी प्रकार किसी महापुरुष के बारे में आपको 5 लाइन लिखना है बच्चों। आगे, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो नीचे लिखी हुई बातों के आधार पर आपको उनके जीवन से संबंधित बातें इकट्ठा करना है। क्या इकट्ठा करना है?
उनका बर्थ यहाँ पर लिखना है, जन्मदिन से संबंधित, जन्म से संबंधित जानकारी, उनके पेरेंट्स से संबंधित जानकारी हमें यहाँ लिखना है, उनके चाइल्डहुड से संबंधित जानकारी, बचपन से संबंधित जानकारी यहाँ लिखना है, एजुकेशन से संबंधित जानकारी एकत्रित करके यहाँ लिखना है, सर्विस टू द नेशन और राष्ट्र के प्रति उनके जो कर्तव्य रहे, जो उन्होंने निभाया, उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ लिखना है। तो बच्चों, आज की ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।